उपासक उपासिकाओं, आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को उस महामानव का जन्मदिन है जिनको पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है। हम उस महामानव का जन्मदिन किस तरीके से मनाएं, कैसे हमें मनाना चाहिए, क्योंकि जिस मसीहा की बदौलत हमें यह जीवन मिला है, हम पशुओं से इंसान बने हैं, उस मसीहा का जन्मदिन हमें बड़े ही सोच समझकर और दूसरों को संदेश मिले उस तरीके से मनाना चाहिए। बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक थे। बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया और ये सभी जानते भी हैं कि बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली और बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए और उस छात्रवृत्ति को बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को लौटा दिया। करोड़ों लोग उस छात्रवृत्ति से पढ़कर नौकरियों में आए, बड़े बड़े अधिकारी बने, बहुत सारे कार्य उस छात्रवृत्ति से किए। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब की 132वीं जयंती पर बड़े बड़े आयोजन तो करें ही, लेकिन गांव की तरफ भी जाएं। गांव में भी जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ाई का कोई भी साधन नहीं है, जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन जिनके पास कॉपी पेन भी नहीं होता है, हमें उन बच्चों को कॉपी किताबें देनी चाहिए। और दूसरा, हमें गांव-गांव जाकर के बाबा साहब की तस्वीर भी उन घरों में देनी चाहिए जिन घरों में आज तक बाबा साहब की तस्वीर नहीं पहुंची। अगर हम शहरों की बात करते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, महानगर है, वहां पर आपको ज्यादातर घरों में बाबा साहब की तस्वीर है, पोस्टर है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, किताबें भी मिल जाती है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, हम गांव में जाकर देखते हैं तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जहां पर बाबा साहब की तस्वीर भी नहीं मिलती है। लोगों के घरों में देखते हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारे घर पे नहीं है। तो इसीलिए हमें ये भी अभियान चलाना चाहिए कि बाबा साहब की तस्वीर भी घर घर पहुंचे और बाबा साहब की किताबें भी घर घर पहुंचे। चाहे बाबा साहब का जीवन परिचय है, चाहे बाबा साहब की लिखी हुई बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, जो भी किताबें अवेलेबल है वो हमें गांव में देनी चाहिए। और जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन फीस ना भरने की वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी छूट जाती है, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर बाबा साहब हमें अवसर ना देते तो हम शायद नहीं पढ़ पाते। बाबा साहब ने अवसर दिया, हम लोग पढ़ गए। हमें भी यह सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बिना फीस के रह गया है तो हमें उस बच्चे की फीस भरनी चाहिए। और हमें गांव में ज्यादा नहीं तो प्रत्येक एक बच्चे को तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए और उसकी एक बार की ही फीस नहीं, उसकी पूरे साल की फीस भरी जाए ताकि वो अपने पूरे साल की पढ़ाई कर पाए। इससे मुझे लगता है कि जो बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो और शिक्षित करो, यह पूरा हो सकता है और हमारे मन में भी भावना आएगी कि हमने भी किसी का कल्याण किया है। और कोई भी विधवा महिला, आपको गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं
जिनके घरों में ऐसी भी नौबत आती है कि वो एक टाइम का खाना तो बना लेती है, दूसरे टाइम का खाना बनाने के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो हमें ऐसी महिलाओं को भी, ऐसे परिवारों को भी ढूंढना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य बाबा साहब का था, बाबा साहब के अंदर इतनी अपार करुणा थी, उस करुणा के कारण ही बाबा साहब ने समस्त मानव जाति का कल्याण किया, समस्त मानव जाति के लिए उन्होंने कार्य किया। और जिनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, चाहे वो महिला है, चाहे वो कोई भी है, उनको अधिकार दिया। तो इसीलिए आप सब लोगों से यही विनती है कि आप सभी अपने अपने घर में सुबह 14 अप्रैल को उठो, बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। पहले तो घर वालों को विश करो, सबको उठते ही नमो बुद्धाय जय भीम कहो और सबको कहो कि आज मेरे मसीहा का जन्मदिन है। आपको बाबा साहब के जन्मदिन की मंगल कामनाएं। फिर उसके बाद में घर पे मोमबत्ती जला करके कृष्ण पंसील करो और बाबा साहब का धन्यवाद करो कि हे बाबा साहब, आपकी बदौलत हमें ये जीवन मिला। हे बाबा साहब, आपकी बदौलत हमें ये इतनी अच्छी जिंदगी मिली। हे बाबा साहब, हमारे अंदर जो पानी भी जाता है, गले के अंदर जो पानी भी जाता है, वो सब आपकी ही बदौलत है। अगर आप पानी के लिए संघर्ष ना करते तो शायद हमें पानी भी नसीब ना होता। तो हमें उस दिन बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे मन में पूरी श्रद्धा हो कि हम बाबा साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। पूरा परिवार बैठ करके बाबा साहब का जीवन परिचय है, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, उसमें से कोई ना कोई पाठ को पढ़ें। फिर उसके बाद में आसपास में घर में खीर बनाए, अच्छा भोजन बनाए। आसपास में भी जो भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, हमें जाति से भी बाहर आना है। ये मत सोचो कि ये तो अपने नहीं है, ये अपने हैं। चाहे कोई भी है, आप अपने घर में पायस बनाए। पायस बना करके आप सबको पायस देंगे। पायस देने के बाद वो पूछेंगे कि आज क्या है। आप कहेंगे कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है। आज उस महामानव का जन्मदिन है जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, जो संविधान निर्माता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी आपका जानकार पायस लेने से मना करेगा। इसीलिए हमें संबंध बनाने हैं, हमें मधुर संबंध बनाने हैं। फिर जैसे जैसे शाम होगी, आपको कोई अगर कार्यक्रम में बुलाए तो आप कार्यक्रम में भी जाओ। बाबा साहब के जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे 14 अप्रैल को। रात के समय में लगना चाहिए कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप अपने घर को लाइटिंग से सजा सकते हैं। आजकल तो बिजली की लाइटिंग आती है, बिजली की आप लड़ी लगाओ, लाइटिंग लगाओ। आप अपने घर को जगमगा सकते हैं। और कोई पूछे कि आज आपने लाइटिंग क्यों लगाई है, लड़ी क्यों लगाई है, तो आपका वही जवाब होना चाहिए कि आज मेरे मसीहा का जन्मदिन है। आज उस महामानव का जन्मदिन है कि जो सदियों से गुलाम थे, उनको आजादी दिला गई। तो ये सब काम हमें करना है। उस दिन हम संकल्प लें, जो भी व्यक्ति नशा करता हो और वो बाबा साहब को मानता है, उस दिन वो संकल्प ले कि वो नशा नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग दोहरे आचरण में जीते हैं। हम बाबा साहब को भी मानेंगे। मैंने कई जगह का माहौल देखा है ऐसा कि बाबा साहब का जन्मदिन होता है, बाबा साहब के जन्मदिन वाले दिन डीजे चलाएंगे, डीजे में गाने भी दूसरे बजते हैं। और कुछ नौजवान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शराब पी करके नाचते हैं।
हुड़दंग करते हैं, तो हम जो बाबा साहब का व्यक्तित्व है, हमें उस गरिमा को बनाए रखना है। हमें बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम लोगों को बड़े ही सभ्य तरीके से बाबा साहब की जयंती मनानी है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाह रही थी। पुनः आने वाली 14 अप्रैल की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी का मंगल हो। भवतु